इस वीडियो में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.5 के ठीक है 7 से लेके 14 तक क्वेश्चन है हमारे, जिसपे हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से तो डिटेल में करेंगे। एंड बने रहना भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में, एंड आइडिया लगेगा कैसे सोल्व करना था प्रॉपर आपको। ठीक है, तो बने रहना एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर देना। ठीक है, बाकी पहले नॉलेज लो, फिर बाकी आप देखो सब्सक्राइब करना कि नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 7 के कह रहे हैं आपका, ये दो इक्वेशन दे दी आपको, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा हूँ कि भाई आपका अगर दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन देगा, तीन वेरिएबल होगा तो तीन इक्वेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दिए, इसको मैट्रिक्स पहले बनानी है आपको। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं हम, जो वेरिएबल के साथ नंबर है, ठीक है, उसका अलग मैट्रिक्स बनाना है। तो वेरिएबल के साथ आपका क्या है, 5 है, 7 है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो आपको एक्स का ऐसे लिख देना है, 5 एंड 7 कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, एक्स एक्स का आपका जो एक्स वेरिएबल का कॉलम वाइज एंड फिर वाई वेरिएबल का कॉलम वाइज 2 और 3। ठीक है, तो ये हमने एक मैट्रिक्स बना दी। दूसरा आपको मैट्रिक्स बनाना है जो मल्टीप्लाई में ही बनाना है, जो आपके वेरिएबल है एक्स और वाई है तो एक्स वाई लिख देना है। इक्वल में आपको मैट्रिक्स बनानी है जो आपके कांस्टेंट बचे हैं। इक्वल में क्या है, कांस्टेंट है 4 और 5 है, उसका अलग मैट्रिक्स बनाना है ना, 4 और 5। ठीक है, ओके, ये बना दोगे, इतना कर दोगे, इतना कर दोगे। ठीक है, तो इसको ए मैट्रिक्स नाम देना है, इसको एक्स मैट्रिक्स नाम देना है कैपिटल, इसको बी। ओके, एंड फॉर्मूला लगाना है भाई, एक्स इज इक्वल टू में आपको ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगा के सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व करनी है। तो बेसिकली आपको ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है भाई, यहाँ पे क्या करना है आपको, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट करना है। ठीक है, तो ये वाला आपको लगाना फॉर्मूला, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट चाहिए, तो ये निकालते हैं। तो ए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, आपको क्या करना होता है, ए मैट्रिक्स अगर 2 इंटू 2 की है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3 मल्टीप्लाई 5 आपका 15, फिर माइनस का साइन, 7 मल्टीप्लाई 2 आपका 14, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, एंड फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट इधर निकाल देता हूँ मैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर करते हैं एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं, देखो आपको कोफैक्टर्स भी सिखा रखा हूँ मैंने करना। देखो जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है ना, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उनको भाई सब कुछ आता है। ठीक है, वो डिटेल में ये सब करना सीख सीख गए हैं एंड कर भी देंगे। एंड जो नहीं है वो रेगुलर बन जाओ यार, मेरे को सब्सक्राइब कर लो एंड बन जाओ मेरे रेगुलर स्टूडेंट, और थोड़े स्मार्ट बनो कैलकुलेशन, क्योंकि भाई पेपर में करनी होती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो मैं कराता ही हूँ। तो कोफैक्टर्स निकालने सारे एलिमेंट के, निकाल दो भाई। बीच बीच में क्या करूँ यार, बातें तो करनी होती ना आपसे, अब आप तो दिखते नहीं हो सामने, तो बातें तो ऐसी करनी पड़ेगी। तो C21 का निकालना है आपको, C12, C21 एंड C22। ओके, तो देखो सारे एलिमेंट का निकालना है, सारे एलिमेंट का निकाल दो। और कोफैक्टर में हम क्या करते हैं ना कि पहले प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस कैसे लगाना होता है, अगर आपको इन दोनों को जोड़ने पे आपका इवन आता है तो प्लस का साइन आता है, एंड इन दोनों को जोड़ने पे अगर ओड आता है तो माइनस का साइन। ठीक है, तो ये काम आपको पहले कर देना है, ये आपका ओड आएगा इसलिए। ओके, तो उसके बाद आपको कोफैक्टर्स निकालना है, तो C11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, 3 बचेगा, 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद C12 निकालना है, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, 7 बचेगा, -7 हो जाएगा। उसके बाद C21 निकालना है, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, 2 बचेगा, 2 हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, ये मेरा 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब देखो यहाँ पे हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारे एलिमेंट मतलब जो भी कोफैक्टर्स निकालो उसको मैट्रिक्स में डाल दो, 3 -7 एंड तुम्हारा -2 5। ओके, एंड फिर उसका कर देना भैया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करना तो आता है आपको, रो को या फिर कॉलम में इंटरचेंज कर दो या कॉलम को रो में। ठीक है, तो इस रो को कर दो 3 -7 -2 एंड तुम्हारा 5। ओके, तो ये मैंने एडजॉइंट निकाल लिया। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालो भाई, एडजॉइंट ए अपोन में ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट मेरा 1 आया, तो 1 अपॉन में 1 एंड तुम्हारा एडजॉइंट क्या है 3 -2 -7 एंड तुम्हारा 5। तो यहाँ से आपका सिंपल 1 है तो सिंपल यही आ जाएगा, 3 -2 -7 एंड 5। ठीक है, तो ये मेरा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नाउ। आगे भैया हम करने वाले हैं एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ओके, तो करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका एक्स मैट्रिक्स, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स क्या है, ये रहा, तो ये लिख दो भाई, एक्स और वाई है। ठीक है, इक्वल में तुम्हारा ए इनवर्स निकाल रखा है, ये रहा, तो ये लिख दो
3 -2 -7 5 एंड मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स क्या है, ये रहा आपका, ये लिख दो, ठीक है। तो 4 और 5, ओके। एंड सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको, मल्टीप्लाई एक्स वाई, ठीक है। बहुत बार मैंने सिखा रखा हूँ मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई में तो भाई एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है। तो इस वाले रो को उठाओ, दोनों इस वाले कॉलम के साथ, जितने भी कॉलम होते हैं उसको हमें उन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इस वाले रो को एक कॉलम के साथ कर देंगे, ठीक है। 3 × 4 आपका 12, बीच में प्लस का साइन आता है, फिर -2 × 5 आपका माइनस का 10, ओके। फिर उसके बाद ये वाला उठाओ, इसको कर दो, -7 × 4 आपका -28 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, 5 × 5 आपका 25, ओके। तो यहाँ से आपका क्या आएगा बेसिकली, एक्स वाई इक्वल में तुम्हारा देखो ये 12 है प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 12 माइनस का 10 आपका 2 बचेगा। सिंपल है, प्लस माइनस माइनस होता है एंड साइन बड़े वाले का आता है, तो बड़ा वाला 12 है इसलिए, ओके। -28 एंड प्लस का 25 माइनस का 3 बचेगा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हें इक्वल में दिख रही है दोनों मैट्रिक्स, तो इक्वल में आपका जब भी होता है, मतलब इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगेगा जब भी लगेगा जब आपका ऑर्डर सेम होगा। 2 × 1 का ऑर्डर है, 2 रो 1 कॉलम, और इसका भी आपका 2 × 1 का ऑर्डर, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे जोन सा उसको उसी का इक्वल रखना होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। तो यही हमको सोल्व करना था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 और 3 आ गई, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि भाई अगर आपका यहाँ पे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बोल रखा है वैसे, तभी आप मैट्रिक्स मेथड यूज़ करो। लेकिन आपका एग्जाम में अगर ऐसे आ गया और मैट्रिक्स मेथड बोला ना हो सोल्व, मतलब मैट्रिक्स मेथड बताया ना हो करने के लिए, तो हमें कौन सा मेथड लगाना है भाई। हमने 10th में तो पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या हम एलिमिनेशन मेथड लगा दे? नहीं, आपको मैट्रिक्स मेथड ही लगाना है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करना है, क्योंकि 12th में हो तो 12th में 12th वाला आपको मतलब मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे कैलकुलेशन में आ जाए आपका सिंपल नॉर्मल 2 इक्वेशन देके तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन आपका अगर अलग से आ जाए ऐसा, ठीक है, तो आप समझ जाना भाई डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है और मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या करा है, यहाँ पे देखो ये फिर दोबारा 2 इक्वेशन दे दी, इसको सोल्व करना है आपको। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सिंपल मैट्रिक्स बनाओ पहले तो देखो आपका वेरिएबल के साथ क्या क्या नंबर है, यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 लिख दिया। यहाँ पे तुम्हारा y के साथ देखो कुछ नहीं दिख रहा भाई आपको, तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो -1 हो गया, 4 हो गया, -1 4, ओके। उसके बाद वेरिएबल क्या है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल जो आपके एक्स और वाई है, तो एक्स वाई लिख दो, ठीक है। इक्वल में आपका नंबर जो है वो नंबर लिख दो, -2 एंड 3, ठीक है। तो ये लिख दिया एंड सिंपल आपको क्या, इसको ए नाम दे देना, इसको कैपिटल एक्स, इसको बी लगा देना फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू में ए इनवर्स बी। एंड फिर ए इनवर्स कैलकुलेट करना है भाई। ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ए अपोन में ए डिटरमिनेंट लगाना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए भी और ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा हमको। तो ए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम, 2 × 2 का है तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 4 × 2 आपका 8 माइनस का साइन, 3 × -1 आपका माइनस का 3। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, देखो 3 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 आपका 11 हो जाएगा। तो 11 हो गया डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए आपका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे कर दे रहा हूँ। एडजॉइंट ए के लिए आपका सारे एलिमेंट का करना है कोफैक्टर्स आपको, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो कोफैक्टर में कर दे रहा हूँ पहले, कोफैक्टर्स यहाँ पे C11 C12 C21 C22, ठीक है। तो प्लस माइनस लगा दो भाई, यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस क्योंकि ओड आएगा जोड़ने पे। तो आपका C11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, 4 बचेगा, 4 हो जाएगा। उसका C12 पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, 3 बचेगा, -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, -1 बचेगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे C22 निकालना है, दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा कॉलम 2 बचेगा, 2 हो जाएगा, ओके। कोफैक्टर्स निकाल दिया, एडजॉइंट अब निकालना है। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना है भाई, इन सबको पहले मैट्रिक्स में डाल देना है कोफैक्टर्स को, 4 - 3 4 - 3 एंड तुम्हारा 1 एंड 2, ओके। एंड फिर उसका कर देना ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो भाई। तो ट्रांसपोज में आपको रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, 4 - 3 एंड 1 2, ओके। तो ये मैंने एडजॉइंट निकाल दिया। ए इनवर्स निकाल लो भाई अब। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगा देंगे एडजॉइंट ए अपोन में ए डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ए आपका कितना 11 आया, तो 1 अपोन में 11, क्योंकि एडजॉइंट ए आपका डिवाइड में, ठीक है। सॉरी, ए डिटरमिनेंट आपका डिवाइड में इसलिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको एडजॉइंट ए ये रहा 4 1 - 3 2, ओके।
तो ये हमारा निकल गया एंड ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमको ये लगा देना। तो नाउ हम क्या करेंगे भाई, अब एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी करेंगे। तो एक्स मैट्रिक्स ये रही है आपकी, एक्स और वाई, ठीक है, इक्वल में तुम्हारा ए इनवर्स ये रहा 1/11 4 1 -3 2 और मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स ये रही है आपकी -2 एंड 3, ठीक है। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना आता है आपको। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स और वाई इक्वल में तुम्हारा 1/11 ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो इस वाले को करोगे इसके साथ 4 × 2 -2 आपका -8 प्लस का साइन बीच में 1 × 3 आपका 3, ठीक है। अब इसको करूँगा -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 आपका माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा एंड 3 × 2 आपका 6, ठीक है। एंड ये आपका इसके साथ होगा बीच में प्लस का साइन 2 × 3 आपका 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा बेसिकली एक्स वाई, ये आपका देखो 1/11 -8 प्लस 3 आपका -5 बचेगा एंड यहाँ पे तुम्हारा 6 और 6 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल इसको ये देखो बाहर आपका नंबर मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो आपका अंदर जाता है मैट्रिक्स के अंदर, तो सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा तो दोनों एलिमेंट के साथ डिवाइड लगा देंगे। तो जब डिवाइड लगाओगे देखो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है, इक्वल में तुम्हारा ये डिवाइड होगा तो अंदर हो जाएगा -5/11 एंड तुम्हारा 12/11, ओके। एंड फिर आपको देखो यहाँ पे ये आपका इक्वल में मैट्रिक्स है तो इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगा दो भाई यहाँ पे, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे जोन सा उसी के साथ इक्वल रखना है। तो x इक्वल हो जाएगा -5/11 के, तो x की वैल्यू -5/11 एंड y की वैल्यू आ गई भाई 12/11, ओके। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी तो निकल गई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, यही फिर दोबारा दो इक्वेशन दिए है तो इसको सोल्व करना है भाई। आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो पहले मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। तो 4 और 3 यहाँ पे तुम्हारा -3 5 -3 -5, ओके। एंड तुम्हारा वेरिएबल क्या है एक्स और वाई, ठीक है। एंड तुम्हारा इक्वल में मैट्रिक्स बनेगी नंबर जो है 3 और 7, ओके। तो इसको सिंपल सोल्व करना है। तो इसको ए मान लो, इसको कैपिटल एक्स, इसको बी, यहाँ से लगा देना फॉर्मूला कैपिटल एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ओके। तो हमें फिर दोबारा ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालो भाई। एडजॉइंट ए अपॉन में ए डेटरमाइनेंट, पहले ए डेटरमाइनेंट निकाल लो। तो ए डेटरमाइनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले -5 × 4 आपका -20, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -9 होगा 3 -3, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -20 प्लस का 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना -11, ओके। तो -11 ए डेटरमाइनेंट आ गया। हमें चाहिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए भी निकाल लो। एडजॉइंट ए के लिए हम सारे एलिमेंट का करेंगे कोफैक्टर्स, फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोफैक्टर्स निकाल लो भाई। कोफैक्टर्स के लिए हमें सबका करना है तो C11 C12 एंड तुम्हारा C21 C22, ओके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको पहले प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। एंड फिर आपका क्या है C11 निकालना है तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो -5, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम 3 आएगा -3 हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो -3 आएगा तो -3 ब्रैकेट में एंड ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 होगा। एंड फिर C22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये बचेगा 4 तो 4 हो जाएगा, ओके। तो हमने निकाल लिया एंड हमें अब एडजॉइंट ए निकालना है। तो इधर मैं कर दे रहा हूँ एडजॉइंट ए, ओके। तो सारे एलिमेंट को पहले कोफैक्टर में डालो, जो भी कोफैक्टर सारे कोफैक्टर को यहाँ पे मैट्रिक्स में डालो। तो -5 -3, यार बोलने में पता नहीं क्यों थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जा रही है। ये गड़बड़ पता है किस वजह से हो रही है, हैं? आपको एक एक स्टेप बताना पड़ रहा है जो कि ज़रूरी भी है बताना, तभी तो भाई समझ आएगा आपको, है ना, छोटे बच्चों, क्योंकि आप तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज कर दो भाई। तो ट्रांसपोज कर दो तो ये तुम्हारा रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, -5 मल्टीप्लाई -5 एंड ये तुम्हारा -3 3 4, ठीक है। माफ़ करना यार इस चीज़ के लिए कि भाई थोड़ी बहुत आपको बोलने में अगर मिस्टेक हो रही है तो, ठीक है। बाकी काम सही कर रहा हूँ, समझा सही रहा हूँ, ठीक है। तो समझ भी आ रहा होगा आपको। तो ये हमारा एडजॉइंट निकला है। अब हमें क्या यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकाल लो। एडजॉइंट ए अपॉन में ए डेटरमाइनेंट करो भाई। ए डेटरमाइनेंट मेरा आया है 1/11, ठीक है।
तो -11 एंड यहाँ पे तुम्हारा एडजॉइंट है -5 3 -3 4। ओके, एंड ये देखो आपने ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमें सिंपल कर देना नाउ, ये वाला लगा दो x इक्वल टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे आपका x मैट्रिक्स ये रहा एक्स वाई, एंड ए इनवर्स आपका 1 में -11 -5 3 -3 4, एंड उसके बाद बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में 3 7। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको एक्स वाई, ये आपका 1 में -11, ये इसके साथ करूँगा तो ऐसे तो -5 × 3 आपका -15, बीच में प्लस का साइन, 3 × 7 आपका 21। ओके, एंड फिर -3 × 3 आपका -9, बीच में प्लस का साइन, 4 × 7 आपका 28। ओके, तो यहाँ से आपका बेसिकली आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, इक्वल में तुम्हारा ये आपका 1 में -11, एंड यहाँ पे तुम्हारा -15 है, प्लस का 21 है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है एंड साइन प्लस बड़े वाले का आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा माइनस प्लस माइनस होगा एंड साइन बड़े वाले का कितना प्लस का 19 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। एंड हमें क्या करना है, ये बाहर नंबर आपका डिवाइड में है तो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो दोनों एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये आपका एक्स वाई है। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये दोनों को डिवाइड में ले जाओ भाई, तो 6 में यहाँ पे तुम्हारा देखो -11 तो -6/11 हो जाएगा, माइनस ऊपर चले आता है। ठीक है, एंड ये तुम्हारा -19 एंड 11। ओके, तो ये आपका बेसिकली आ गया। एंड यहाँ पे आपको पता है कि भाई ये आपका इक्वल ऑफ मैट्रिक्स लगेगा क्योंकि आपका ऑर्डर सेम है। एंड फिर आपको x इक्वल हो जाएगा -6/11 के, यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड y आपका हो जाएगा -19/11 के। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यही प्रोसेस था। अब करते क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी वही प्रोसेस है, सेम है, बिल्कुल वैसे करना है। ठीक है, पहले आपको मैट्रिक्स बनानी है, फिर आपको वही x इक्वल टू में इनवर्स b वाला लगाना है। तो उसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ भाई। ठीक है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एंड कमेंट में मुझे x y की वैल्यू बताना। मुझे पता है कि आप कर लोगे क्योंकि आप स्मार्ट हो। ठीक है, स्मार्ट बच्चे कभी भी होमवर्क छोड़ते नहीं है, तो कर लेना। एंड अब करते क्वेश्चन नंबर 11 से 14 आपका 3 वेरिएबल पे है, उसको करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, 3 इक्वेशन दिए। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है इस बार। तो देखो इसको कैसे करना है, आपको पहले मैट्रिक्स, वही आपको मैट्रिक्स बनानी है पहले। तो मैट्रिक्स कैसे बनाना है, जो वेरिएबल के साथ है नंबर उसका मैट्रिक्स बनाओ पहले। तो 2 यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 2 1, और यहाँ पे देखो एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं होता तो आपका मतलब जो वेरिएबल नहीं होता उसका 0 होता है। ठीक है, तो 2 1 और 0। एंड इस वाले में देखो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो 1 -2 और यहाँ पे तुम्हारा 3। ठीक है, 1 -2 3, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 -1 -5। ठीक है, 1 -1 -5। ओके, एंड मल्टीप्लाई में हमें मैट्रिक्स लिखनी होती है जो वेरिएबल होता है उसका। ठीक है, तो एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ऐसे लिखना है आपको कॉलम वाइज। एंड इक्वल में आपका जो नंबर बचे हैं, ठीक है, अलग से उसको अलग मैट्रिक्स में लिखनी है इक्वल में। तो कॉलम वाइज लिखना 1 माइनस यहाँ पे 1 3/2 9। ठीक है, 1 3/2 9। तो ये हमने मैट्रिक्स बना दी भाई, इसको ए नाम दे देंगे, इसको कैपिटल एक्स, इसको बी, एंड लगा देंगे भैया वही ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, एक्स इक्वल टू में इनवर्स बी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, आपको इनवर्स चाहिए, सॉरी ए इनवर्स चाहिए ना यार, देख लो कितनी गड़बड़ भी हो रही है। ओके, तो ए इनवर्स एडजॉइंट है अपन में ए डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से एडजॉइंट है पहले निकालना है एंड ए डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो आपको 3 × 3 की जब मैट्रिक्स होती है तो आपको किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर देना है, किसी एक रो या एक कॉलम से। तो मैं रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ, आदत सी होगी है, आपको भी आदत हो जाएगी अगर आप रो 1 से करोगे तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको पहले प्लस का 2 लेना है, ब्रैकेट में आपको जिस रो में आया उस रो को हटा दो 2, एंड जिस कॉलम में आया उस कॉलम को हटा दो, इस वाले रो में आया इसको हटा दो, इस कॉलम में आया इस कॉलम को हटा दो, ये बचेंगे 4। ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, -5 × 2 -2 आपका 10 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाते हैं हम, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 × -1 आपका माइनस का 3। ठीक है, फिर एक बार प्लस लिया, फिर माइनस का आपका ये 1 लोगे, फिर ब्रैकेट में आपका जिस रो में उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे। -5 × 1 आपका माइनस का 5, माइनस का साइन लगाओगे, फिर 0 × -1 0। ओके, फिर प्लस लोगे एक बार, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर प्लस का 1, ये वाला रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, ऐसे मल्टीप्लाई करना। 3 × 1 आपका 3, माइनस का साइन, 0 × -2 आपका 0। ओके,
यहाँ से आपको सिंपल इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। तो 10 + 3 आपका 13 एंड बाहर 2 बचा है, 2 मतलब है मल्टीप्लाई में, तो 13 2 ज़ा 26। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा -5 है, -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 3 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3। ओके, तो ए डिटरमिनेंट बेसिकली मेरा आ जाएगा यहाँ पे 26 और 5 आपका 31 एंड 34। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट मेरा 34 आ गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए मैं इधर निकाल दे रहा हूँ। एडजॉइंट ए आपका सारे मतलब एलिमेंट का आपको कोफैक्टर करना है एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो कोफैक्टर्स करो भाई, सारे एलिमेंट का करना है। तो C11 का आपको, C12 का, C13 का, ऐसे C21 का, C22 का, C23 का, C31 का, C32 का एंड तुम्हारा C33 का। ओके, कोफैक्टर के लिए हम कैपिटल C लगाते हैं या फिर कैपिटल ए भी लगा सकते हो, तो कुछ भी लगा सकते हो, मैं C लगाता हूँ। ओके, तो आपको पहले प्लस माइनस लगा देना कोफैक्टर में। तो जो जोड़ने पे अगर ओड आएगा, ठीक है, तो माइनस का साइन, तो ये चार जो है ना आपके, ये चार जो दिख रहे हैं इसमें ओड आता है, तो इसमें माइनस लगा दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस हम लगाते नहीं जनरली क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे आपको C11 निकालना है, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई -2 आपका 10 हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस का साइन लगाओगे बीच में, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई -1 आपका माइनस का 3, यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 3 आपका 13। ओके, यहाँ पे आपको C12 निकालना है, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। -5 मल्टीप्लाई 1 आपका माइनस का 5 ब्रैकेट लगा के करना जहाँ पे माइनस हो। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाओगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 0 मल्टीप्लाई -1 आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस का 5। ओके, C13 निकालना है, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो तीसरा कॉलम, ये चार बचेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 आपका 3 माइनस का साइन, फिर 0 मल्टीप्लाई -2 आपका 0। ओके, यहाँ से आपका प्लस का 3 आ जाएगा। C21 निकालना है, तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। ठीक है, ये आपका 1 है। ओके, ये प्लस का 1 है, तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। तो -5 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो यहाँ पे -5 होगा, ब्रैकेट लगा के करना, एंड 3 मल्टीप्लाई 1 आपका 3। ओके, यहाँ पे आपका देखो -5 और -3 आपका -8, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 8 कर देगा। C22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। -5 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 10, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0। ओके, यहाँ पे आपका माइनस का 10 आ जाएगा। फिर C23 निकालना है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 आप 3 मल्टीप्लाई 2 आपका 6 ब्रैकेट में लगा के, एंड 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0। ओके, यहाँ से आपका माइनस का 6 आ जाएगा। एंड फिर C31 निकालना है, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। -1 मल्टीप्लाई 1 आपका माइनस का 1, फिर माइनस का साइन लगाओगे, यहाँ पे देखो -2 है ये। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई 1 आपका माइनस का 2। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, एंड प्लस का 2 माइनस का 1 आपका प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, C32 निकालना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये चार बचेंगे। -1 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 2, फिर माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1। ओके, यहाँ से आपका देखो -2 -1 आपका -3, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 3। ठीक है, C33 निकालना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। -2 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1। ओके, तो यहाँ पे आपका -4 और -1 आपका -5 हो जाएगा। तो हमने सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकाल दो भाई सारे, पहले जो भी आपके कोफैक्टर्स निकले उसको मैट्रिक्स में डाल देना है। 13 5 3, 13 5 3, एंड फिर इसको डाल दो 8 - 10 -6, 8 -10 -6, एंड फिर इसको डाल दो 1 3 -5। ठीक है, तो 1 3 -5, तो उसका कर देना फिर आपको ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट बेसिकली हमारा फाइनली आ जाएगा, तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो 13 5 3। ठीक है, इसको करूँगा तो 8 -10 एंड -6, इसको करूँगा तो आपका 1 3 -5। ओके, तो ये मेरा एडजॉइंट निकला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ए इनवर्स इधर निकाल देता हूँ। ठीक है, एडजॉइंट ए अपोन में ए डिटरमिनेंट लगाना है। तो ए डिटरमिनेंट मेरा कितना आया था, यहाँ पे देखो 34 आया था, 1/34, एंड एडजॉइंट आपका क्या है, ये रहा। तो लिख दो भाई 13 8 1 5 -10 3
एंड तुम्हारा 3 -6 -5, ठीक है। तो हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो लगा दो भाई। नाउ अब हम क्या करेंगे भाई, x इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी लगाएंगे। तो x मैट्रिक्स आपको दे रखी है क्या, x y z, एंड यहाँ पे तुम्हारा ए इनवर्स भी निकल रखा है क्या, ये रहा 1/34, ठीक है। 13 8 आपका 1 5 -10 3 एंड तुम्हारा 3 -6 -5, ओके। एंड फिर आपका यहाँ पे बी मैट्रिक्स भी दे रखा है, बी मैट्रिक्स का है ये रहा, ये लिख दो 1 क्या दे रखा है 1 3/2 9, ठीक है। 1 3/2 9 एंड फिर इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मेरा क्या है x y z एंड तुम्हारा 1/34, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले रो को उठाएंगे इस वाले कॉलम के साथ, तो 13 × 1 आपका 13, बीच में प्लस का साइन, एंड 8 × 3/2 होगा तो 2 से देखो यहाँ पे 8 × 3/2 होगा तो 2 से यहाँ पे 4 बार पे कटेगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में। तो यहाँ पे 4 होगा, बचेगा 4, ठीक है। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऊपर तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12, बीच में प्लस का साइन, 1 × 9 आपका 9, ठीक है। तो मैंने कितनी बार कहूँ कि यार तुम्हें एडवांस बनाना है तो माइंड में भी थोड़ा कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप वैसे पेज पे लिख के फिर करोगे वैसी बात आएगी, एंड ऐसे करोगे तो वैसी बात आएगी। तो 1 2 स्टेप माइंड में भी करना सीखो, ठीक है। मैथमेटिक्स है, जितना माइंड में करोगे माइंड खुलेगा आपका। इस वाले रो को उठाओ अब इस वाले कॉलम के साथ, तो 5 × 1 आपका 5 हो जाएगा, -10 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो देखो 2 से 5 बार पे कटेगा, -5 बचेगा, -5 × 3 आपका -15 हो जाएगा, तो -15 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। एंड फिर 3 × 9 आपका 27 हो जाएगा, ओके, प्लस का 27। देखो यहाँ पे ही प्लस का ही लिखते बीच में, लेकिन आपका -15 आया था तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -15 लिख दिया, ठीक है। तो 1 2 स्टेप बचाने चाहिए यार जब बच रहे हो तो। एंड फिर इसको कर दो अब इसके साथ, तो 3 × 1 आपका 3 एंड -6 मल्टीप्लाई होगा फिर दोबारा, तो यहाँ से 2 से 3 बार पे कटेगा, -3 बचेगा, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -9, ठीक है। तो -9 एंड -5 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो -45 होगा। तो देखो बीच में प्लस का साइन लगा एंड -45 हुआ तो -45 लिख दिया। तो बेसिकली आएगा क्या आपका, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, तो माइनस का 45 आएगा। तो बेसिकली वही लिख दिया मैंने यहाँ पे भी, ऐसे यहाँ पे ही लिख दिया, ठीक है, समझे। एंड यहाँ पे तुम्हारा x y z 1/34 एंड तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे देखो 13 और 12 आपका 25 हो जाएगा, प्लस 9 आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा देखो पहले प्लस कर दो, ठीक है। तो 5 और 27 आपका कितना 32 हो जाएगा, ठीक है। एंड 15 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 17 बचेगा ना, हाँ 17 बचेगा, तो 17 लिख दिया। एंड फिर आपका यहाँ पे -45 है, माइनस का 9 आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा साइन माइनस का, तो माइनस का 54 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा 54 ही होगा ना, एक बार जोड़ो एक बार, 54 होगा, प्लस आपका मतलब 3 जाएगा तो माइनस का 51 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड सिंपल इसको आप देखो, ये आपका डिवाइड में है, बाहर सबके डिवाइड में ले जाओ, मैट्रिक्स के अंदर भेजोगे तो x y z आपका इक्वल में ये आपका सबके डिवाइड में जाएगा, तो 34/34 आपका 1 बचेगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 17/34 2 बार पे जाएगा 1/2, तो वही लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपका 34 -51/34, ठीक है, नहीं कटेगा तो नहीं काट रहे, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि भाई ये मेरा 3 × 1 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 1 का मैट्रिक्स है, 3 रो 1 कॉलम है, ठीक है। तो इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगेगा क्योंकि मैट्रिक्स हमारे इक्वल में है, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे जोन सा उसको उसके इक्वल रख दो, तो x इक्वल हो जाएगा 1 के, y इक्वल हो जाएगा मेरा 1/2 के, एंड z इक्वल हो जाएगा -51/34 के, ओके। तो ये हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, एंड बेसिकली एक्स वाई जेड ही निकालना था हमको। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब करते क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है भाई, 3 इक्वेशन दिए फिर द्वारा, ठीक है। हमको वही सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैट्रिक्स बनाओ पहले, तो मैट्रिक्स बनानी कैसे, जो वेरिएबल के साथ है नंबर उसको मैट्रिक्स बनाओ, उसका अलग 1 2 1 1 2 1, यहाँ पे तुम्हारा -1 1 1, ठीक है। पता है ना आपको, जहाँ पे नंबर नहीं दिखता उसके साथ आपका 1 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 -3 1 1 -3 1, ये 1 है, ठीक है। ब्रैकेट में आपका जो वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, मैट्रिक्स के अंदर दूसरा मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स के अंदर जो वेरिएबल है वो लिख दो x y z, ओके। एंड
उसके बाद इक्वल में आपको जो कांस्टेंट है नंबर वो अलग लिख दो मैट्रिक्स में 402, ठीक है। ये हो गया। एंड ये मेरा ए मैट्रिक्स, ये मेरा कैपिटल एक्स, ये बी लगाना वही है आपको, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको, वही तरीका लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको उसी तरीके से करना है। तो कर लोगे ना, मैं मान रहा हूँ कि आप कर लोगे। ए इनवर्स में वही आपको फिर दोबारा एडजॉइंट ए अपोन में ए डेटरमाइनेंट करना है, ठीक है। एंड फिर यही आपको ए डेटरमाइनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। फिर आपको उसमें यहाँ पे कर देना है, वहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है भाई। एंड मुझे पता है इसका होमवर्क का जवाब आप कमेंट में दोगे। क्या वैल्यू आई आप क्वेश्चन नंबर 12 डालना, क्या वैल्यू आई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 डालना, क्या वैल्यू आई। आप करते क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, यही फिर दोबारा 3 इक्वेशन दिए आपको, वही आपको करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बनानी है इसकी, मैट्रिक्स बना लोगे जो वेरिएबल के साथ है नंबर 2 1 3, ठीक है। एंड तुम्हारा 3 -2 एंड तुम्हारा -1, फिर 3 1 एंड तुम्हारा -2, ओके। फिर मल्टीप्लाई में आपको मैट्रिक्स में जो वेरिएबल है वो लिख देना है, XYZ लिख दिया। इक्वल में आपका जो नंबर है कांस्टेंट वो लिख देना है 5 -4 3, ठीक है। ओके सेम है। एंड सिंपल ये वाला आपको एक्स मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स बी एंड तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी, ओके। यही वाला लगाना है आपको फॉर्मूला, ये भी करोगे आप ही। क्योंकि देखो यार, आप सोच रहे हो कि यार क्वेश्चन करा नहीं रहे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूँ आपको एंड किस तरह से करना है आपको, और किस तरह के पेपर में आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। पूरे स्टेप बता दिया हूँ। तो वो आपको आप ही क्या होगा, तो आप प्रैक्टिस आपको ही करनी है यार, ठीक है, समझे। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ओके। तो इसका भी जवाब मेरे को कमेंट में देना, ओके। बता दियो कैसे प्रोसेस करना है। सिंपल आपको इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना है, कैसे कोफैक्टर्स निकालने हैं, सब बता रखा हूँ यार, देख लेना पीछे वीडियो करके, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। कैसे कोफैक्टर्स करना है एंड फिर एडजॉइंट निकाल लेना, उससे फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना इनवर्स निकाल के, बस सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 इक्वेशन दिए फिर दोबारा आपको, ठीक है। वही आपको मैट्रिक्स बनानी है। चलो ये वाला मैं करवा देता हूँ आपको, वरना सोचोगे कि यार सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। होमवर्क देना जरूरी है, ठीक है, तभी पढ़ते हो आप। तो आपको मैट्रिक्स बनाओ पहले इसका 1 3 2 एंड इसका मैट्रिक्स बनाओगे -1 4 -1, इसका बनाओगे 2 -5 एंड 3, ओके। एंड मल्टीप्लाई में आपका मैट्रिक्स वेरिएबल जो है आपके XYZ, तो XYZ बना दिया। एंड इक्वल में तुम्हारा जो नंबर हो उसका मैट्रिक्स बना दो 7 -5 एंड तुम्हारा 12, ओके। तो ये बना दिया मैंने। एंड सिंपल इसको आप ये ए मान लेना है, इसको एक्स मान लेना है, इसको बी मान लेना है। यही फॉर्मूला लगाना है भाई, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू में ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ए अपोन में ए डेटरमाइनेंट करना है, ए डेटरमाइनेंट निकाल लो भाई। तो एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड कर दो किसी भी, तो रो 1 से कर दो भाई इसको। तो 1 लेंगे प्लस का, पहले ब्रैकेट में आपका जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को, उस वाले रो में उस रो को हटा दे, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दे, ये 4 बचेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 आपका 12, माइनस का साइन बीच में, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -1 मल्टीप्लाई -5 आपका प्लस का 5, फिर माइनस का साइन लेंगे एक और प्लस, फिर माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिया, ठीक है। माइनस ये वाला है, फिर माइनस का 1 लिया, ठीक है। फॉर्मूले वाला माइनस है, ये माइनस का 1 लिया। एंड फिर ब्रैकेट में इस रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे। ये 3 मल्टीप्लाई 3 आपका 9, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई -5 आपका माइनस का 10, ठीक है। एंड फिर एक और प्लस, फिर माइनस लेंगे, ओ सॉरी फिर प्लस लेंगे, ठीक है 2। एंड फिर जिस रो में उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे। -1 मल्टीप्लाई 3 आपका माइनस का 3, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 4 आपका 8, ठीक है। एंड सिंपल इसको सोल्व करना है। तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, बाहर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस का 10, ठीक है। तो 9 + 10 आपका 19 हो जाएगा। एंड बाहर प्लस का 1 बटा है तो प्लस का 19 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे तुम्हारा -3 मल्टीप्लाई -8 आपका -11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -22, ओके। सिंपल है कैलकुलेशन यार, ओके। यह तुम्हारा 26 हो जाएगा, 19 और ये 7 प्लस होगा तो, एंड तुम्हारा 26 में से 22 माइनस होगा तो 4 बचेगा, सिंपल, ठीक है। तो 4 हो गया, ओके। तो ये डेटरमाइनेंट मेरा 4 आ गया। अब हमें एडजॉइंटे चाहिए, एडजॉइंटे निकालो भाई। वही सिंपल आपको एडजॉइंटे के लिए कोफैक्टर्स करने हैं सारे एलिमेंट के, एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। तो कोफैक्टर्स करो भाई सिंपल। कोफैक्टर्स के लिए C11 का करना है आपको, C12 का करना है, C13 का करना है आपको, फिर ऐसे ही आपको C21 का करना है, C22 का करना है, C23 का करना है,
यहाँ पे मैं लाइन डाल लेता हूँ, ठीक है। इधर हम कर रहे हैं C31 का करना है, C32 का करना है, C33 का, ओके। तो सिंपल है, पहले प्लस माइनस लगाना है, तो ओड आएगा तो माइनस का साइन लगा दो पहले, ठीक है। इन चार में आपका माइनस आता है तो माइनस लगा दो, ओके। एंड फिर सिंपल प्लस तो हम लगाते नहीं है, तो सोल्व करो आप सिंपल। C11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। 3 × 4 आपका 12, माइनस का साइन, -1 × -5 आपका प्लस का 5 बचेगा, 5 हो जाएगा तो +5 आपका। एंड यहाँ पे तुम्हारा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। C12 निकालना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। 3 × 3 आपका 9, ब्रैकेट में लगा करना, माइनस का साइन, फिर 2 × -5 आपका माइनस का 10, ठीक है। एंड यहाँ से तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो 9 प्लस आपका 10 19, एंड बाहर माइनस बैठा है तो माइनस का 19। 13 निकालना है, C13, तो पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये चार बचेंगे। -1 × 3 आपका माइनस का 3, माइनस का साइन, फिर 2 × 4 आपका 8, ठीक है। तो उसके बाद आपका -11 आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद आपको 21 निकालना है, C21, तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ा, ये चार बचेंगे। 3 × -1 आपका माइनस का 3, फिर माइनस का साइन, -1 × 2 आपका माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई मतलब -3 प्लस आपका 2, -1 बचेगा, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 1 कर देगा। C22 निकालना है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। 3 × 1 आपका 3, माइनस का साइन, 2 × 2 आपका 4, ओके। यहाँ से आपका -1 आ जाएगा। एंड फिर C23 निकालना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये चार बचेंगे। -1 × 1 के साथ होगा तो आपका 1 माइनस का, ठीक है। -1 × 1, ठीक है, -1 माइनस का साइन, फिर 2 × -1 आपका माइनस का 2, ठीक है। सिंपल है यार। बोल रहा हूँ कि भाई मुझे पता है कि भाई इन सब चीज़ों में आपका कंफ्यूजन नहीं भी हो रहा होगा, एंड प्लस माइनस सिंपल कर ले रहे हो आप, ठीक है, माइंड में सोल्व भी कर ले रहे हो एंड समझ भी रहे हो, ठीक है। मैं बार बार एक एक स्टेप समझा रहा हूँ तो समझ भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड फिर ये तुम्हारा माइनस है, माइनस का 1 प्लस का 2 आपका, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, बाहर माइनस बैठा है तो आपका माइनस का 1 कर देगा, ठीक है, ओके। देखो -1 + 2 आपका माइनस प्लस आपका माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, तो यहाँ पे +1 बचा, बाहर माइनस बैठा है तो -1 कर दिया, ठीक है। C31 निकालना है, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। -5 × -1 आपका प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, एंड 5 × 1 आपका 5, ठीक है, माइनस का साइन बीच में, 4 × 2 आपका 8, ठीक है। यहाँ से आपका माइनस का 3 आ जाएगा। C32 निकालना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे। -5 × 1 आपका माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5, एंड फिर माइनस का साइन, फिर ये देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ा था, एंड 3 × 2 आपका 6, ओके। ये आपका आ जाएगा -5 है ये, ठीक है। -5 मल्टीप्लाई मतलब -5 -6 आपका -11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है। तो -11 बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 11, ठीक है। C33 निकालना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये चार बचेंगे। 4 × 1 आपका 4, माइनस का साइन, 3 × -1 आपका माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 आपका 7, ओके। तो हमने कोफैक्टर्स निकालने, एडजॉइंटे निकाल लो अब। तो एडजॉइंटे के लिए आपका सारे मतलब जो भी आपके कोफैक्टर्स निकले उसको मैट्रिक्स में डालो पहले। 7 -19 एंड तुम्हारा -11, 1 -1 एंड तुम्हारा -1, फिर उसके बाद -3, 11 एंड तुम्हारा 7, ओके। फिर उसका कर देना ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो इसका, बेसिकली आपका एडजॉइंटे आ जाएगा। फिर यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज कर दो, इस वाले रो को करो तो 7 -9 -11, इसको करो तो 1 -1 -1, ठीक है। इसको करूँगा तो -3 11 7, ओके। तो ये मेरा बेसिकली एडजॉइंटे निकला है। एंड अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंटे निकल जाते तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालते हैं, तो इनवर्स निकाल रहा हूँ। यहाँ पे ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला आता है भाई, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ए कितना है आपका, देखो ये रहा आपका एडजॉइंट है, बट यहाँ पे ए डिटरमिनेंट पहले लिख देता हूँ, 4 आया तो 1/4, एंड फिर एडजॉइंट है आपका ये रहा, तो ये लिख दो 7 1 -3 -9 -1 11 एंड तुम्हारा -11 -1 7, ओके। एंड ये आपका इनवर्स निकला है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नाउ हम क्या करेंगे भाई, अब x = में ए इनवर्स × b, ओके। तो सिंपल है, लगाओ भाई। यहाँ पे x मैट्रिक्स आपकी क्या दे रखी है, ये रही XYZ, एंड इक्वल में तुम्हारा ए इनवर्स क्या है, ये रहा आपका 1/4, ये तुम्हारा 7 1 -3 -9 -1 11
-11 -1 आपका 7, ओके। एंड फिर मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स आपकी क्या है, बी मैट्रिक्स ये रही आपकी, तो ये लिख दो 7 - 5 12, 7 - 5 12, ओके। एंड सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना तो आता है, ठीक है, बहुत बार सिखा रखा हूँ मैंने मल्टीप्लाई करना यार, हर क्वेश्चन में सिखा रखा हूँ, तो इतना तो अब आ ही गया होगा मल्टीप्लाई करना भी आपको। देखो ये रो को उठाओ इस कॉलम के साथ, जितने भी कॉलम होते हैं उसको पहले इस रो से कर देते हैं, बट यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इसको कर दो, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई होता है 7 के साथ तो 49, बीच में प्लस का साइन आता है, 1 मल्टीप्लाई -5 आपका माइनस का 5 होगा ब्रैकेट में, फिर बीच में प्लस का साइन, 3 -3 मल्टीप्लाई 12 आपका माइनस का 36, ठीक है, ओके। एंड फिर इस वाले रो को उठाओ, -9 मल्टीप्लाई 7 होगा तो माइनस का 9 7 63, ठीक है, माइनस का 63, एंड फिर ये इसके साथ होगा तो प्लस का साइन लगा देते हैं बीच में, -1 मल्टीप्लाई 5 आपका -5, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, एंड 1 मल्टीप्लाई 5 आपका 5, ओके। 11 मल्टीप्लाई 12 के साथ होगा तो ये देखो 12, 11 मल्टीप्लाई 12 आपका कितना होगा, एक बार बताओ मेरे को, 11 दूनी 22 एंड 110 तो आपका 132 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका इसको करो आप, तो -11 मल्टीप्लाई 7 आपका माइनस का 77, एंड फिर -1 मल्टीप्लाई फिर यही आपका प्लस का 5 होगा, एंड ये तुम्हारा बीच में प्लस का साइन, 7 मल्टीप्लाई 11 आपका, ओ सॉरी 12 आपका, 7 मल्टीप्लाई 12 12 7 84, ठीक है। एंड सिंपल इसको सोल्व करना तो आता है, तो यहाँ पे तुम्हारा 1/4, एंड ये तुम्हारा देखो माइनस आपका ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये देखो आपका प्लस का 49 है, ये तुम्हारा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 49 माइनस का 41 आपका बचेगा कितना 8, ठीक है, प्लस का, ओके। ऐसे यहाँ पे देखो प्लस का 5 और प्लस का 132 आपका 137 हो जाएगा, माइनस होगा 63 उसमें से, तो कितना बचेगा प्लस का, यहाँ पे 137 आपका है, तो ये देखो पहले मैं लिख ही दे रहा हूँ, -63 प्लस का आपका 137, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा चलो ये मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस का 77 प्लस का आपका हो जाएगा 89, ओके। तो सिंपल इसको सोल्व करना है आप, XYZ 1/4 यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 8, ठीक है। ये देखो आपका बचेगा कितना 27, सॉरी 27 नहीं 37, एंड यहाँ पे तुम्हारा 37 हो जाएगा तुम्हारा 60, एंड तुम्हारा 74 प्लस का, ठीक है। तो इसको कैसे माइंड में करते हैं कैलकुलेट, ये आपका प्रैक्टिस से होता है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे माइंड भाई उतना खुलेगा, तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है पॉसिबल, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपने सुना है ना कहावत, प्रैक्टिस इज अ मतलब प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करेगा तो मैन परफेक्ट होगा, मतलब कि आप प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ज़्यादा परफेक्ट होगे, ठीक है। इसको करोगे तो आपका कितना बचेगा 3, एंड ये 9 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो ये हो गया, कैसे करते हैं देखो सिंपल, इसको कैसे करा मैंने, पहले इसको 100 तक ले जाओ, 63 था, 100 तक के लिए आपको 37 चाहिए, ठीक है, तो 37 हो गया, और फिर 137 ले जाना है आपको, तो 37 ये हो गया, ठीक है। तो 37 आपका 74 हो गया, तो बेसिकली इनके बीच में कितना बचा 74, ठीक है, तो क्योंकि माइनस हो रहा है, ओके, तो बस वही लिख दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करा था सर 80 तक ले जाओ, पहले 3 बचा, ठीक है, 3 चाहिए हमको, तो 3 हो गया, एंड 9 आपका यहाँ पे है 89 तक जाने के लिए, तो 12 हो गया, तो 12 हो गया, ओके। एंड अब सिंपल इसको क्या करना है, डिवाइड में कर देना सबके, तो डिवाइड कर दो भाई, यहाँ पे तुम्हारा ये 2 बार पे जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपका कितने बार पे 4 एकम 4, 3 बचेगा यहाँ पे, 4 एकम 4 3 बचा ना, 4 4 अट्ठे 32, एंड 2 बचा आपका, तो पॉइंट में आपका यहाँ पे 4 पंचे 20, ठीक है, 18.5 आ रहा है भाई। आप सिंपल 74 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे तुम्हारा इसके डिवाइड में जाएगा तो 4 तिये 12, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पे आपका इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लग जाएगा, 3 × 1 का ये भी है, 3 × 1 का ये भी है, तो जिस पोजीशन पे जोन सा है वही आपका इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, एंड y की वैल्यू आपकी 18.5, ठीक है, एंड यहाँ से z की वैल्यू 3, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, डिटेल में कराऊँ पूरा सोल्व। अच्छा एक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे आपका देखो इसको अगर कॉलम मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करोगे ट्रांसपोज में, तो यहाँ पे ये -19 था, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया था माइनस का, तो ये -19 हुआ, एंड यहाँ पे तुम्हारा अगर ये भी देखो ये -19 होगा, ये भी तुम्हारा -19 होगा, ठीक है, एंड फिर ये -19 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 19 सत्ते आपका 119 होता है, तो माइनस का 119 हो जाएगा, ठीक है। यार मिस्टेक विस्टेक हो तो बता दिया करो यार।
ठीक है, मेरे को खुद ही देखनी पड़ती है मिस्टेक। तो ये आपका माइनस का 119 होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 119, ये तुम्हारा माइनस का यहाँ पे जो 119, एंड ये तुम्हारा कितना बचेगा फिर यहाँ पे 11 और 7 16 बचेगा ना, शायद 16 नहीं 18, 11 नहीं, हाँ 11 7 18, तो प्लस का 18 बचा। ठीक है, प्लस का 18, एंड फिर ये आपका प्लस का 18 था, तो 18 को 4 मतलब 18/4 होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना बचेगा 9/2। ठीक है, 2 से काट दिया हमने, तो 9/2 बच गया, एंड वैल्यू आपकी आएगी 9/2। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ गई 9/2। ओके, समझ गए ना आप। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो यार बता दिया करो, बाकी मिस्टेक तो हर किसी से होती है। ठीक है, इंसान मिस्टेक करने के लिए बनाए, तो मिस्टेक होगी तभी हम सीखते हैं। तो ये आपका 9/2 हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके 15 16 एक्सरसाइज 4.5 के, उसको कवर करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।